के नाम से डरते हैं या एसआईपी के नाम सुनते ही आप कह देते हैं नहीं बाबा नहीं, तब तो पक्का ये वीडियो आप ही के लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया मनी पाठशाला प्रो के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में म्यूचुअल फंड और एसआईपी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो लोग म्यूचुअल फंड एसआईपी का नाम सुनते ही डरते हैं, शायद इस वीडियो को देखकर उन्हें ऐसा लगे कि म्यूचुअल फंड इतना डरने वाला नाम भी नहीं है। जब इजी लैंग्वेज का नाम ही ले लिया तो म्यूचुअल फंड को बहुत इजी लैंग्वेज से समझते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि हमारे घर में जैसे गुल्लक होता है, पहले के समय में भी गुल्लक चलते थे और आज के समय में जैसे हम पर्स वगैरह रखने लग गए हमारे सेविंग के लिए, वैसे एक गुल्लक हमारे घर में है और वहां पे 1 बाय 1 सभी मेंबर जो भी सेविंग होती है, जो भी उनके पास में अमाउंट बचता है, चाहे 10 रुपए, चाहे 20 रुपए, चाहे 50 रुपए, वो उस गुल्लक में ऐड करते जाते हैं। जब भी हमें कुछ नीड्स होती है तब हम उस गुल्लक को फोड़ते हैं और उस गुल्लक में से हम पैसे निकालते हैं, तो हमारी नीड्स पूरी होती है। सेम यही फॉर्मूला यदि मैं म्यूचुअल फंड में अप्लाई करूं तो यहाँ एक छोटा गुल्लक है जो हम घर के अंदर रख रहे हैं और उसमें पैसे डालने वाले हमारे घर के सभी मेंबर्स हैं। वैसे ही एक बड़ा गुल्लक है और उस गुल्लक में अमाउंट जो ऐड करते हैं वो पूरे देश के लोग हैं। अब आप सोचेंगे पूरे देश के लोग कैसे? अरे भाई, ऑनलाइन का जमाना है आजकल, एक आप क्लिक करेंगे, आपका जो फिक्स अमाउंट आपने फीड किया हुआ है वो कहीं और ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसे ही सेविंग कुछ आपने भी की और उस गुल्लक में आपने 100 रुपए डाल दिए। आपके 100 रुपए हैं, लेकिन कई लोगों के 500 रुपए हैं, कई लोगों के 1000 रुपए हैं, कई के 2000 रुपए हैं। सबने अपना अपना इन्वेस्टमेंट कर लिया और ये सारा इन्वेस्टमेंट वही गुल्लक में जाकर इकट्ठा हो रहा है। तो सोचिए कितना अमाउंट इकट्ठा हो गया है, हजारों करोड़ों रुपए का। जब एक व्यक्ति ये गुल्लक पकड़ रखा है और उस गुल्लक में सारा अमाउंट है, तो एक बार आप सोच के देखिए कि उस गुल्लक के अमाउंट को वो वहां इन्वेस्ट करेगा जहां उसे खुद को भी बेनिफिट हो और वो कुछ बेनिफिट आपको भी दे सके। क्योंकि म्यूचुअल फंड की जो कंपनीज है कभी भी अपना पूरा अमाउंट एक जगह इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो अलग अलग जगह अपना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। वो एक्सपर्ट लोग जिनको म्यूचुअल फंड कंपनीज 5 लाख 7 लाख रुपए दे रही है, अपने सेविंग टिप्स के लिए तो ऐसे पर्सन को हायर हम भी नहीं कर सकते हैं। अब आप सोच के देखिए, आपके 100 रुपए के लिए एक 5 से 7 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति जो एक्सपर्ट है वो बैठा है आपके 100 रुपए लगाने के लिए, तो डूबने की तो नौबत ही नहीं आ सकती। जब हम म्यूचुअल फंड में मंथली, क्वार्टरली या 15 डेज में जब हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के इस प्रोसेस को एसआईपी कहते हैं। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कहने का मतलब इन्वेस्टमेंट की वो प्लानिंग जो हम सिस्टमैटिकली करते हैं। ये एसआईपी एक डेट पर कट जाती है, जब आप कोई डेट फिक्स करते हैं उसी फिक्स डेट पर आपके अकाउंट से वो अमाउंट है वो कट जाएगा और यही सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहलाता है। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि यदि हमें सिस्टमैटिकली प्लानिंग ही करनी है तो हम एसआईपी ही क्यों करें, आरडी या एफडी क्यों नहीं कर सकते, एलआईसी क्यों नहीं कर सकते? तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि आजकल जो इन्फ्लेशन रेट चल रही है, इन्फ्लेशन रेट हमारी जो महंगाई बढ़ रही है वो मिनिमम 6 to 7% है। ये तो आपको पता ही होगा कि 2 साल पहले हम 100 रुपए में जितना सामान खरीद पाते थे, आज हम उन 100 रुपए में उतना सामान नहीं खरीद पाते। यही इन्फ्लेशन रेट है, यही महंगाई है। हर साल महंगाई बढ़ती है और लगभग महंगाई 6 से 7% अभी बढ़ रही है। तो यदि आपको आरडी में 6 या 7% मिल रहा है, एफडी में आपको इंटरेस्ट 6 या 7% मिल रहा है, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो इन्फ्लेशन रेट के बराबर है। कहने का मतलब आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा। एसआईपी में यदि पिछली हिस्ट्री आप पूरी पढ़ के देखेंगे तो 12% से नीचे कहीं आपको इंटरेस्ट नहीं मिला और नीचे मिला भी होगा तो 11%, 10%, इससे नीचे आज तक का रिकॉर्ड है कि एसआईपी का इंटरेस्ट गया ही नहीं। अब आप ये सोचते होंगे कि हम कौन सा फंड लें या कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, हमें नॉलेज नहीं है। सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाती हूँ। जैसे आपके पास में 30 लाख रुपए हैं और आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने एक बिजनेस सोचा, एक सलवार सूट का बिजनेस सोचा, एक आपने शॉप ली कहीं पे और उस शॉप पे आपने अपना अमाउंट लगा दिया पूरा और सलवार सूट की कई ब्रांड आपने वहां इकट्ठा कर ली, कहीं लाई। तो वो
यदि आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने और साल भर तक यदि आप रुक के वहां देखते हैं तब भी आपका कुछ फायदा नहीं होता है, तो आप उस बिजनेस को बंद करने के बारे में सोचते हैं। जब आप उस बिजनेस को बंद करने के बारे में सोचेंगे तो उस बिजनेस को बंद करके आप वापस आ जाएंगे। और यदि कोई आपसे अपनी राय पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? सलवार सूट का बिजनेस बिल्कुल सही नहीं है, ये साड़ी वाला बिजनेस बिल्कुल सही नहीं है। कहने का मतलब आपकी राय में सलवार सूट का बिजनेस बहुत खराब है, इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। अब मैं आपको मेरे तरीके से समझाती हूँ। क्या आपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उस एरिया के बारे में बात की, उस एरिया के बारे में तहकीकात की कि वो एरिया कैसा है, वहाँ के जो लेडीज हैं वो सलवार सूट पहनना पसंद करते हैं, साड़ी पहनना पसंद करते हैं, जहाँ आपने शॉप डाली है वहाँ लेडीज का आना जाना रहता है, क्या आपको लगता है कि ये इजी गोइंग एरिया है, सब लेडीज तक आने का है, सब लेडीज वहां तक आ जाए, ऐसा ये इजी एरिया है? आपको ऐसा लगा? या आपको ऐसा लगा कि यहाँ की जो लेडीज हैं वो साड़ी पहनना ज्यादा पसंद कर रही हैं या जींस टॉप पहनना ज्यादा पसंद कर रही है और आपका बिजनेस सलवार सूट का है? तो कहने का मतलब उसकी हिस्ट्री के बारे में आपने नहीं जाना है। इसलिए इन पॉइंट्स पर आप नोटिस कीजिए कि जब भी कभी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बारे में तहकीकात कीजिए। तो ये तो हो गया हमारा एसआईपी के फंड चूज करने का, सेलेक्ट करने का एक तरीका जाएगा। दूसरी बात मैं आपको ये कहूंगी कि कभी भी यदि आप एसआईपी या म्यूचुअल फंड में एंट्री कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए कभी भी एंट्री ना करें, हमेशा लॉन्ग टाइम की एंट्री करें, क्योंकि जितना आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। यदि आप सोच के देखें कि 1 साल, 2 साल या 5 साल में मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। मेरे हिसाब से कम 10 साल के लिए आपके पास अमाउंट हो तभी आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करें। चाहे आप एसआईपी 500 रुपए की करें, चाहे आप एसआईपी 200 रुपए की करें, लेकिन करें तो लॉन्ग टाइम के लिए करें, शॉर्ट टाइम के लिए बिल्कुल ना करें। यदि आज के इस वीडियो को देखकर आपको लग रहा है कि ये सब बातें बिल्कुल बकवास है तो आप कमेंट बॉक्स पर बकवास लिख दीजिए। और यदि ये सब कुछ एग्जाम्पल, ये सब कुछ बातें आपको समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स पर बिंदास लिख दीजिए।